जून का महीना चल रहा है। यदि आपने अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में नींबू के पौधे लगा रखे हैं तो आपको इसमें कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए, जिससे कि बारिश में आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा और उसमें बहुत सारे फूल आएंगे। फूल झड़ेंगे नहीं और फूल जितने भी रहेंगे सारे ही फल में कन्वर्ट हो पाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। नींबू के पौधे में कई सारी वैरायटी आती हैं। मेरे पास में इस समय जो है 2 वैरायटी उपलब्ध हैं, जो कि एक है बारहमासी नींबू और दूसरा है चाइनीज नींबू। ये है चाइनीज नींबू, जिसकी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ में 2 वीक पहले करी थी, तो मैंने आपके साथ में वीडियो भी शेयर किया था। अब इस टाइम पर आप मेरे पौधे की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में। इसमें बहुत सारे ढेरों फूल आए हैं और फूल धीमे धीमे से फल भी बन पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि हम नर्सरी से पौधा लाते हैं, लेकिन पौधा हमारा नर्सरी से आने के बाद में ना तो उसमें फूल खिलते हैं, ना ही फल बन पाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए आज मैं आपके साथ में ये वीडियो साझा कर रही हूँ, अपडेट शेयर कर रही हूँ कि मेरे पौधे की कंडीशन किस तरीके से है। ये पौधा मैं पॉलीबैग में लेकर आई थी। इस टाइप के पौधे आपको नर्सरी में पॉट में भी लगे मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी पौधा लाते हैं तो उसको एज इट इज ऐसा ही नहीं रखना चाहिए, भले ही पॉट में लगा हुआ हो। उसको आपको अपने गार्डन की मिट्टी में जरूर लगाना चाहिए। नींबू एक ऐसी बेसिक जरूरत है जो कि हमको किचन में डेली ही जरूरत पड़ती है, और इस टाइम पर नींबू के भाव काफी ज्यादा रहते हैं। ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है चाइनीज नींबू, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। इसमें से भी जूस निकलता है, और ये जो प्लांट है इसका जो फल है, फ्रूट है, ये बहुत ही ज्यादा खट्टा रहता है और ये देखने में पौधे में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यदि आपके गार्डन में हनी बीज नहीं आ रहे हैं तो आप एक नींबू का पौधा अपने गार्डन में लगा लीजिए, आपके गार्डन में हनी बीज की भरमार हो जाएगी। मेरा ये पौधा है, इस पर बहुत सारी हनी बीज थी सुबह के टाइम में। अब थोड़ी सी धूप हो गई है, जिसके कारण से हनी भी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन इस टाइम भी आप अगर गौर कर पा रहे होंगे तो 1-2 हनी भी इधर उधर दौड़ रही हैं। तो ये जो है हमारे पौधे में पॉलिनेशन का काम करती हैं। इनसे पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। अब जब मैं ये पौधा लेकर आई थी तब भी इसमें फ्रूट लगे हुए थे। आप देख सकते हैं वो जो फ्रूट थे उनके साइज थोड़े से बड़े हो गए हैं। ये जो चाइनीज लेमन रहता है इसके फ्रूट के साइज रहते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, और उसके बाद में अगर आप देख पा रहे होंगे तो छोटे छोटे फ्रूट और भी बन रहे हैं। मैंने इस पौधे को इस तरीके की नर्सरी पॉट में लगा कर रखा हुआ है। पौधा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसके कारण से मैंने इस तरीके से नर्सरी पॉट में लगा दिया है। एकदम छोटे पौधे को भी आपको एकदम बड़े गमले में नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट प्लांट है तो आपको 15 इंच से स्टार्ट करना है। आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग पॉट का चुनाव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जब मैंने आपके साथ में इसकी रिपोर्टिंग करी थी उसके बाद में इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया, बस डेली साबरिंग और वाटरिंग हो पाती थी। अब देखिए इसमें बहुत सारी घास फूस वगैरह हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस घास को क्लीन कर लेंगे। ये बहुत ही जरूरी काम है। अगर जून के महीने में आप अपने पौधे में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहला काम यही करिए कि जितनी घास फूस वगैरह निकली है उसको हटा लीजिए, क्योंकि जैसे ही बारिश आने लगेगी ये घास बहुत तेजी से बढ़ेगी और मिट्टी एकदम, जब भी घास आप निकालेंगे तो मिट्टी के साथ निकलेगी, क्योंकि जो हमारी नींबू की जो वैरायटी रहती है उसके लिए हम मिट्टी बनाते हैं वो थोड़ी सी पोरस मिट्टी रहती है, जिसके कारण से अगर आप घास निकालेंगे तो घास के साथ में मिट्टी भी आएगी। तो पहले मैं इस पौधे की सारी ही घास को निकाल देती हूँ, उसके बाद में आपको मैं दिखाती हूँ। तो गमले की पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है। इसके बाद में आप देखेंगे मिट्टी तो वैसे भुरभुरी दिखाई दे रही है, लेकिन तब भी दूसरा काम हमको करना है, इस गमले की मिट्टी की ऊपर से थोड़ी सी गुड़ाई करनी है। अब वैसे तो नया पौधा है, 2 हफ्ते ही हुए हैं, ना चाहूँ तो इसकी ना भी गुड़ाई करूं, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी गुड़ाई कर दूंगी। तो इससे जो क्या है कि जो जड़ें हैं उनको थोड़ी सी एयर मिलेगी, जिसके कारण से हमारा पौधा और भी अच्छे से बढ़वार कर पाएगा, और फ्रूट के साइज भी जो हम खाद वगैरह देंगे उससे बहुत अच्छे से फ्रूट के साइज बन पाएंगे। तो बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, बस हल्की हल्की आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी ही खुरपी चला रही हूँ, और इस तरीके से मिट्टी को आपको थोड़ा सा हल्का कर देना है। सेंटर का पॉइंट बिल्कुल टच नहीं करना है। यहाँ पर इतना पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं टच करना है खुरपी से। अगर ये पार्ट आप टच कर देंगे तो फिर जो रूट बॉल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर जो फ्रूट बन रहे हैं वो फ्रूट भी बढ़वार नहीं कर पाएंगे, और जो फूल बन रहे हैं वो फूट सारे नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, साइड साइड में ही आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के पहले आपको 1 दिन पहले इसमें वाटरिंग करना बंद कर देना है। मॉइस्चर रहना चाहिए। आप देख रहे हैं मिट्टी में मॉइस्चर है बहुत अच्छी से, नीचे मिट्टी नम भी है, लेकिन ऊपर के साइड में इस तरीके से थोड़ी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। ये काम आपको जरूर करना है, क्योंकि जो नींबू का प्लांट रहता है
उसको बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी पसंद नहीं है। अगर आप चिपचिपी मिट्टी बनाएंगे, एकदम नमी ज्यादा रहेगी, तो जो पत्तियां रहती उन पत्तियों में थोड़ा सा पीला सा कलर आने लगेगा, फूल सारे ही झड़ जाएंगे। अभी तक मैंने आपके साथ में नींबू के पौधे के 2 काम शेयर किए हैं, जो कि आपको रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले मतलब जून मंथ में स्टार्ट कर लेना चाहिए। 15 जून तक आपको ये सारे काम जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम था हमको मिट्टी की सफाई करनी है, जो घास फूस वगैरह है उसको निकाल लेना है। दूसरा हमको गुड़ाई करना है। गुड़ाई कैसे करना है, नया पौधा है तो आपको एकदम साइड साइड से गुड़ाई करना है। पुराना पौधा है तो आप अच्छे से गुड़ाई करिए, लेकिन तब भी बीच का सेंटर पार्ट आपको टच नहीं करना है खुरपी से। ये 2 काम आपको करना है। तीसरा काम आपको करना है कि इस पौधे को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। मैंने रिपोर्टिंग करी थी तो 1 दिन के लिए मैंने इसको थोड़ा सा पौधे की छाया में रखा था, लेकिन ओपन में ही रखा था, क्योंकि मैंने रूट बॉल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था। इसके कारण से देख सकते हैं पौधा मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप अपने गार्डन में नींबू का पौधा या कोई भी सिट्रस प्लांट या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट ऐड कर सकते हैं। अब धूप में रखने से आपके पौधे को कई सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट कि इसमें कीड़े मकोड़े कम लगेंगे, मतलब कि इसमें एक जाल की तरह लग जाता है, जाली जैसी बन जाती है, मकड़ी के जाले की तरह वो नहीं बनेगी। दूसरा, पौधे में अच्छी तरीके से धूप मिलती रहेगी पौधे को, तो पौधा हेल्दी चलता रहेगा, पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज, अगर आपके पौधे में मिलीबग का अटैक हो रहा है तो उससे भी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं उसको आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। चौथी बात, अगर आप अपने पौधे को हेल्दी बनाकर रखना चाहते हैं, कीड़े मकोड़ों से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने पौधे में साबरिंग जरूर करनी चाहिए। सुबह शाम साबरिंग करेंगे तो पौधा बहुत हेल्दी रहेगा, पत्तियां एकदम क्लीन रहेंगी, जिसके कारण से कीड़े मकोड़े आपके पौधे में जल्दी से अटैक नहीं कर पाएंगे। अगर स्टार्टिंग स्टेज ही रहेगी तो पानी के प्रेशर से ये सारे ही कीड़े मकोड़े हट जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसमें साबरिंग करें जिसके कारण से मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाए। ऐसा नहीं करना है। आपको बस जैसे पतला सा साबर रहता है बिल्कुल झरने की तरह, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा सा साबरिंग करना है। पत्तियां अच्छे से गीली हो जानी चाहिए, डस्ट क्लीन हो जाना चाहिए। बस इसी तरीके से आपको अपने नींबू के पौधे में देखभाल करनी है। अब जो है आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो है पोषक तत्व। पौधे में अगर पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो आप उसको पोषक तत्व दीजिए, स्पेशली अगर आपका पौधा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के स्टेज पर है। मेरे पौधे में फ्लावरिंग भी खूब बम्पर हो रही है, आप देख पा रहे हैं, जगह जगह आपको बहुत सारे फ्लावर दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें धीमे धीमे से छोटे छोटे से फ्रूट भी बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 फ्रूट बन रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी छोटे छोटे से फ्रूट बन रहे हैं। तो कई सारे फ्रूट इसमें बन रहे हैं और फ्लावरिंग भी खूब सारी हो रही है। अब पौधे में पोषक तत्व दें उसके पहले बता देती हूँ कि 2 प्रकार से फर्टिलाइजर दिए जाते हैं। एक होता है लिक्विड फर्टिलाइजर, एक होता है सॉलिड फर्टिलाइजर। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो मैंने इसमें सूखे खाद दिए थे, और अब जो है इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। इस तरीके से आप टर्न बाई टर्न चेंज कर करके फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा जड़ों तक बहुत आसानी से ऐसे फर्टिलाइजर को ले जा पाता है, और उसको आसानी होती है ग्रोथ करने में और फ्लावरिंग को बूस्ट करने में। अब जब हम कोई फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो बोला जाता है कि जब उसमें फ्लावर आते रहते हैं तो हमको इसमें खाद वगैरह ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो फ्लावर रहते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन जो फ्रूटिंग प्लांट रहते हैं, जब इसमें फ्लावरिंग होती रहती है तो आपको इसमें जरूर फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिसके कारण से जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो पाए। मैं अपने पौधे में आज 2 प्रकार के पोषक तत्व दूंगी जो कि मेरे पौधे के लिए अभी जरूरी है, और साथ ही साथ आपके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप और कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिससे कि फ्रूट के साइज भी बड़े होंगे और फ्रूट भी काफी ज्यादा हेल्दी बनेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि नींबू के पौधे में या कोई भी सिट्रस प्लांट में, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूट तो बन जाते हैं, लेकिन जो फ्रूट के साइज रहते हैं वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं, और साथ में फ्रूट जो रहते हैं वो फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं, आज मैं उस चीज के लिए फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि मैं अपने पौधे में 2 ही प्रकार के फर्टिलाइजर देने वाली हूँ जो कि मेरे पौधे को जरूरी है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो है ये फर्टिलाइजर। इसको देने के बाद में आपके पौधे में जो भी फ्रूट बन रहे हैं, फ्रूट के साइज भी काफी अच्छे इंक्रीज होंगे, और साथ साथ में जो फ्रूट जो है फट जाते हैं, कोई भी प्रकार का फ्रूट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, उसके अगर फ्रूट फट जाते हैं तो ये उसमें बहुत अच्छे से वर्क करता है। तीसरी चीज, अगर नया पौधा है तो बहुत अच्छे से विकास होगा, पौधा आपका खराब नहीं होगा, पौधा एकदम हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा, ना सूखेगा, ना मरेगा, ना ही फूल झड़ेंगे, ना ही फ्रूट झड़ेंगे। तो ये क्या है, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट सीवीड ग्रेन्यूल्स। इसका अगर आप यूज करते हैं फ्रूटिंग प्लांट में तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं अपने नींबू के प्लांट में, जो कि मेरे पास में 12 नींबू है, उसमें 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ, जिसके कारण से मेरे फ्रूट प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग होती रहती है और उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब मैं ये सेकंड
फ्रूट प्लांट लाई हूँ जिसको चाइनीज लेमन कहा जाता है। तो इसकी रिपोर्टिंग भी आपके साथ में शेयर करी थी। तो आज इसमें भी मैं ये फर्टिलाइजर दूंगी। इस फर्टिलाइजर को आप दो तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाता है लिक्विड फॉर्म में तो आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, या आपको इस तरीके से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में मिल जाता है तो इसको भी आप लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरीके के ग्रेन्यूल्स को मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड करके उसके बाद में इस तरीके से पाउडर बना लिया है। 1 टेबल स्पून अगर आप ग्रेन्यूल्स लेते हैं, दाने लेते हैं, तो आपको इतना पाउडर मिलेगा। इस पाउडर को आप दो तरीके से दे सकते हैं। आप चाहो तो इसको लिक्विड बनाकर दे सकते हो, आप चाहो तो स्प्रिंकल करके मिट्टी में दे सकते हो। मिट्टी में देना चाहते हो सूखे तरीके से तो आपको रिंग साइड बनाना चाहिए, मतलब साइड साइड की मिट्टी को ऊपर चढ़ा देना है और ऐसे घेरा की तरह बनाकर उसमें आपको ये पाउडर का यूज करना है। पर मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। रीजन ये है कि मैंने सॉलिड फर्टिलाइजर जब रिपोर्टिंग करी थी तब दी थी, तो अब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करूंगी। और मुझे फर्टिलाइजर खाली 1 गिलास ही बनाना है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में देंगे तो नीचे ड्रेनेज होल से निकलने लगेगा, फिर वो फर्टिलाइजर का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब 1 गिलास के लिए हम 1 गिलास पानी ले लेंगे। उसके बाद में सीवीड पाउडर को यूज करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसको आपको मिक्स नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही घुलनशील हो जाएगा और जो हमारे ये पानी का कलर है ये ब्लैकिश हो जाएगा। जब तक ये घुलनशील हो रहा है तब तक मैं दूसरा फर्टिलाइजर आपको बता देती हूँ। अब जब नया कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए आपको उसमें कुछ पोषक तत्व देने पड़ते हैं, जिसके लिए मैं जो है आपके साथ में दूसरा फर्टिलाइजर शेयर कर रही हूँ। वो है ये इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब कि एप्सम सॉल्ट। इसका आपको यूज करना है। ये भी बहुत अच्छे से वाटर सोलेबल रहता है। इसका अगर आप यूज करते हैं तो आपके नींबू के प्लांट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पत्तियां एकदम हरी भरी रहेंगी, पौधे में फ्रूट बहुत अच्छे से सेट हो पाएंगे, पौधे में जो फूल गिरने की समस्या है वो भी काफी हद तक आपकी ठीक हो जाएगी। तो इसको भी ग्लास में डाल देते हैं। अब जो मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, एप्सम सॉल्ट में 2 प्रकार के आपको एप्सम सॉल्ट मिलेंगे। एक एकदम पाउडर फॉर्म में मिलता है जिसको आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, पानी में डालोगे तुरंत आप गमले की मिट्टी में वो पानी डाल सकते हो। लेकिन जो मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है उसके ग्रेन्यूल्स थोड़े बड़े हैं, तो मतलब 5 से 7 मिनट इसको पानी में घुलने में लगता है। तो अभी मैं स्पून की मदद से इसको अच्छी तरीके से घुलूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको आपको अच्छी तरीके से सेक करना है, या स्पून की मदद से ऐसे आपको टर्न बाय टर्न घुमाते रहना है, जिससे कि इसमें ऑक्सीजन लेवल अच्छा बनेगा। और जब ये फर्टिलाइजर आप अपने पौधे की जड़ों में देंगे तो जल्दी से पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि गर्मियां काफी ज्यादा हैं, जिसके कारण से पौधे को भी ये फर्टिलाइजर अपने जड़ों तक ले जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप कर देंगे तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। अब हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी है। इस फर्टिलाइजर को हमको बस एज इट इज ऐसे ही गमले की जड़ में डाल देना है। बस इतना ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा इधर पर ग्रेन्यूल्स बचे हुए हैं तो इनमें भी हम पानी डाल के इसको भी हम इसी पानी को इसमें डाल दें। अब मेरा गमला बड़ा है और मैंने कल शाम को इसमें वाटरिंग भी नहीं करी है, इसलिए इसमें लगभग 2 गिलास के करीब पानी चला गया है। अब जो मैंने ये फर्टिलाइजर दिया है ये सुबेरे लगभग 7 बजने वाले हैं तब दिया है। अगर आप देना चाहते हैं तो शाम के टाइम में दे सकते हैं, या 8 बजे के पहले पहले आप अपने पौधे में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अगर आप 8 बजे के पहले पहले भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो इस पौधे को आपको थोड़े से शेड में रखना है, मतलब कि पौधों की छाया में रखना है। ऐसी जगह पर रखना है कि सुबह की जो है 12 बजे तक की धूप अगर इसमें लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बजे के बाद अगर इस पौधे में धूप लगती है तो फिर आपके पौधे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रख लिया है कि गमले में ज्यादा धूप नहीं लग पाएगी। ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में इसको धूप लगती रहेगी। तो ओपन टेरेस में ही है लेकिन थोड़ा सा शेड में है। इस तरीके से आप अपने पौधे को रख सकते हैं और फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। तो अगर आपने भी नींबू का पौधा नहीं लगाया अभी तक तो लगा सकते हैं, चाहे चाइनीज नींबू लगाएं, 12मासी नींबू लगाएं, या कोई भी नींबू की वैरायटी लगा सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग के साथ में अभी तक की केयर टिप्स शेयर की है वैसे आप केयर करिए। आपके पौधे में भी ढेरों फूल बनेंगे, फूल झड़ेंगे नहीं और फूल बहुत अच्छे से फल बनकर आपके गार्डन में आपको यूज करने के लिए मिलते रहेंगे। और यदि नींबू का पौधा लगा है तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग होती है उस टाइम पर आपको नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करना है, पानी का ही स्प्रे करना है। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो फिर जो है हनी बी वगैरह नहीं आएंगी, पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुंदर सुंदर फूलों के साथ में हैप्पी गार्डनिंग।